Welcome everyone. So today we are going to start a new chapter that is trigonometric ratios and identities. Shortcut में हम इसे TRI कहेंगे. So TRI stands for trigonometric ratios and identities. तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फेस है अपना इस फेस या इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथ्स में एंटर करने से पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स कि एंगल होता क्या है. व्हाट इज एन एंगल. सो एंगल का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है वो ये होता है द अमाउंट बाय विच अ रे ओ ए इज रोटेटेड टू obtain another ray OB is defined as the angle between OA and OB. तो हमें ये समझना है कि एंगल के लिए सबसे पहले हमारे पास दो रेज होना चाहिए और एक रे को रोटेशन या कितने अमाउंट से रोटेट किया जाए ताकि दूसरी रे हमें ऑब्टेन हो. तो इस अमाउंट ऑफ रोटेशन या जो इस टर्न को मेजर करने के लिए जो चीज चाहिए हमें उसे हम लोग एंगल कहते हैं. जैसे लेंथ जो होती है, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो हम लोग कहते हैं, ट्रांसलेशन को मेजर करने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं उसको डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. वैसे ही जो रोटेशन होता है, रोटेशन या टर्न को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं उसी को हम लोग एंगल कहते हैं. और जो बहुत बेसिक एंगल होता है वो होता है अ राइट एंगल. तो व्हाट डू वी मीन बाय अ राइट एंगल. राइट एंगल का मतलब होता है द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर रेस. तो राइट एंगल का डेफिनेशन ये है कि अगर एक रे हॉरिजॉन्टली पॉइंट कर रहा है और एक रे वर्टिकली पॉइंट कर रहा है तो इन दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में जो एंगल होगा ये एंगल को हम लोग राइट एंगल डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये सब बेसिक बातें आप लोग एक्चुअली ऑलरेडी जानते हो 8th 9th क्लास से, बट हम लोग एक बार एकदम जीरो से स्क्रैप से स्टार्ट करते हुए शुरू कर रहे हैं. सो एंगल है, अगर कोई क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी करना चाहिए या उसका कुछ मेजरमेंट भी होना चाहिए. जैसे लेंथ या फिर डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, अलग अलग यूनिट्स होती हैं. तो एंगल को मेजर करने के लिए तीन बेसिक यूनिट्स होती है. फर्स्ट इज डिग्रीज, सेकंड इज रेडियंस, थर्ड इज ग्रेड्स. तो डिग्रीज में आप लोग 9th 10th क्लास में जो भी एंगल पढ़ते हो डिग्रीज में पढ़ते हो. अपने लिए डिग्री और रेडियन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होगा. ग्रेड्स इतना ज्यादा यूज नहीं होता है तो ग्रेड्स वाले सिस्टम पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट मेनली हम लोग फोकस करेंगे डिग्री और रेडियंस वाले सिस्टम पे. दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और आइए देखते हैं कि क्या क्या इसका यूसेज रहता है. हाउ डू वी एक्चुअली मेजर इट. सो सबसे पहले होता क्या है, तो राइट एंगल जो है, वन राइट एंगल, ये डेफिनेशन, व्हाट राइट एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू 90 डिग्रीज. डिग्री वाले सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 डिग्रीज डिफाइन किया जाता है. रेडियंस वाले सिस्टम में पाई बाय टू रेडियंस डिफाइन किया जाता है एक राइट एंगल को. और ग्रेड्स वाले सिस्टम में 100 ग्रेड्स. तो ये सब आया कहाँ से, बेसिकली जो डिग्रीज, पहले डिग्री वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं. तो डिग्री सिस्टम ये बोलता है कि एक राइट एंगल है, अगर अगर एक राइट एंगल है तो आप इस एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कीजिए. तो कैसे ब्रेक होगा, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे हम लोग अगर ये दो परपेंडिकुलर रेस के बीच में अगर हम 90 इक्वल पार्टीशंस या 90 इक्वल पार्ट्स कर लें, मतलब मैं 89 रेस इंसर्ट कर दूं ओ ए और ओ बी रे के बीच में, दो परपेंडिकुलर रेस के बीच में अगर मैं 89 इक्वी डिस्टेंट रेस को इंसर्ट कर दूं तो ये जो 90 पार्टीशंस बनेंगे, ईच पार्टीशन विल बी डिफाइंड एज अ डिग्री. तो ये 1 डिग्री कहलाएगा. इसीलिए इसीलिए एक राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्रीज कहते हैं. सेम ग्रेड्स वाले सिस्टम में बिल्कुल सेम होता है. वहीं पे हम 90 की जगह 100 टुकड़े करते हैं. तो अगर एक राइट एंगल के जो ये है एंगल है, इसके अगर हम 100 बराबर टुकड़े कर दें, मतलब 99 रेस अगर मैं इंसर्ट कर दूं इस तरीके से, तो मुझे 100 पार्टीशंस मिल जाएंगे. ईच पार्टीशन या ईच स्मॉलर एंगल ईच स्मॉलर एंगल विल बी डिफाइंड एज 1 ग्रेड. और रेडियंस का थोड़ा अलग खेल होता है तो उसको हम लोग नीचे समझते हैं. बट एज ऑफ नाउ ये होता है डिग्री और ग्रेड्स का मीनिंग. और जो रेडियंस है उसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये पाई, ये जो आप लोग लिखते हो पाई, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1415 हम लोग याद रखते हैं, तो ये आया कहां से. हाउ डू वी अटेन पाई. पाई एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक्चुअली. तो मैथमेटिकल या इसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं. सो द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है. ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, कुछ साइंटिस्ट लोग या कुछ मैथमेटिशियंस वर्क कर रहे होंगे. सो समवन ऑब्जर्व दैट द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज एक्चुअली
ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। और वो जो रेशियो आया वो एक इरेशनल क्वांटिटी आई है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब एक नॉन रिपीटिंग, सॉरी, एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाएगा। एक रियल नंबर जो डेसिमल के पास, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रिपीट नहीं कर रहा है किसी पैटर्न को, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, तो उस रियल नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। मतलब उसको हम लोग पी बाय क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। बाय द वे जो 22/7 लिखते हो आप, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई इज नॉट 22/7, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन रहता है उसका। पाई को हम लोग पी बाय क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे। सो ये होता है पाई का डेफिनेशन। और आपने फॉर्मूला रटा हुआ है सर, सर्कल का सरकमफेरेंस तो 2πr होता है। तो एक्चुअली वो फॉर्मूला इसकी मदद से आया है, इस पाई वाले रेशियो की मदद से आया है। तो अगर मैं कोई भी सर्कल लेता हूं, उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, या जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, तो ये जो लेंथ होता है, इसको अगर एल बोल देता हूं, तो ये लेंथ एल डिवाइड बाय 2r, दैट इज डायमीटर, 2 टाइम्स द रेडियस, ये कहलाएगा सरकम अपना पाई। इसलिए हम लोग सरकमफेरेंस को 2πr कहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसी को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, और ये जो आप जनरलाइज कर रहे हैं, यही एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ रेडियन होता है। तो रेडियन का डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। तो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, सर्कल नहीं, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा, एक आर्क ले रहे हैं हम लोग। सो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे याद रखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो जो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस होता है, वो होता है, वो रेशियो होता है द एंगल इन रेडियंस। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि अगर आप आर्क को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, तो आप रेडियस को भी सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को कैंसिल आउट होकर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। और जो भी वो नंबर निकल के आता है, उसको हम लोग रेडियंस, एंगल इन रेडियंस कहते हैं। जनरली इसको थीटा से लिखा जाता है, तो थीटा इन रेडियंस कहलाएगा ये। सो अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, सपोज अगर मैं पूरा सर्कल ले रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ आर्क इज सरकमफेरेंस, दैट इज 2πr, और उसको डिवाइड कर दूंगा मैं रेडियस r से। तो पूरे सर्कल का जो एंगल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 2π रेडियंस, 2π रेडियंस। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, πr, और रेडियस r ही रहेगा। तो सेमी सर्कल में जो एंगल कवर होता है, दैट इज कॉल्ड पाई रेडियंस। इनफैक्ट आप अगर डिग्री वाले सिस्टम से कनेक्ट करो, तो आप ये कह सकते हैं कि 2π रेडियंस, 2π रेडियंस एक्चुअली 360 डिग्रीज होता है। 360 डिग्रीज और 2π रेडियंस इक्वल चीज है। पाई रेडियंस और 180 डिग्री सेम चीज है, ठीक। इसी को आप लोग लिंक करके चलिए डिग्री से, क्योंकि आप लोग डिग्री में ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, रेडियंस आपके लिए नया सिस्टम है, तो आप लोग शुरू शुरू में, सिर्फ शुरू शुरू में मदद लेने के लिए रेडियंस वाले सिस्टम को डिग्री वाले सिस्टम में कन्वर्ट करके हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग समराइज कर लेते हैं, यही चीज हमने अब तक बात की, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो 3 सिस्टम बताया मैंने आपको बेसिकली। ग्रेड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको डिस्कस भी नहीं किया जाता है। तो 3 सिस्टम्स होते हैं, ग्रेड्स पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। पहला डिग्री, दूसरा रेडियंस, और डिग्री का डेफिनेशन जो है वो ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, कि परपेंडिकुलर लाइंस को 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा, तो 1 डिग्री कहलाएगा। और डेप्थ में भी होती है एक्चुअली बातें, कि 1 डिग्री को और 60 इक्वल पार्ट्स में बांटो, तो वो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। फिर उस 1 मिनट को भी और 60 पार्ट्स में बांटो, तो 1 सेकेंड। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। तो वो डिग्री के अंदर और मिनट होता है, मिनट के अंदर और सेकंड होता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग इतने में सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि अपना काम इसी से पढ़ने वाला है। और ये, हाँ, इन अ सर्कल ड्रॉ an arc of length L, it subtends an angle theta at the center. Now if length of arc is L and radius is R, जिसको जनरली 1 ले लिया जाता है, तो वो arc upon radius, तो arc upon radius जो है, हाँ, ये चीज जो एंगल होता है ना रेडियंस में, उसको ये नोटेशन से लिखा जाता है। कौन सा नोटेशन, सी। सी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सर्कल। मतलब इसका जो क्या कहते हैं, जो बेसिक डेरिवेशन है, या जो बेसिक डेफिनेशन है रेडियन सिस्टम का, वो सर्कल से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हम लोग इसको 1 पावर सी मत बोलना है, इसको 1 पावर सी नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन है कि पाई रेडियंस को हम लोग ऐसे, पाई रेडियंस इस तरीके से ना लिखते हुए हम लोग इसको लिखते हैं पाई और ऊपर सी। तो ऊपर सी का मतलब क्या है, सर्कुलर सिस्टम। वैसे अगर बताऊं जनरली, तो ये हम लोग जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में ये सी भी नहीं लिखा होता है, क्वेश्चन में जनरली ऐसे ही लिखा होता है। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वेयर एवर
इफ द सिस्टम ऑफ द एंगल इज नॉट मेंशन्ड, कहीं पे भी अगर, जैसे सपोज हम लोग अभी साइन थीटा कॉस थीटा पे आएंगे, पर सपोज मैं आपको लिखता हूं साइन ऑफ 3, ठीक है, तो साइन ऑफ 3, अब ये आप बोलेंगे कि सर साइन थीटा कॉस थीटा किसी एंगल के होते हैं, ठीक। सो अगर कुछ मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो आप रेडियन सिस्टम मान के चलेंगे, क्योंकि देखो अगर उसको डिग्री में देना होता ना तो वैसे 3 डिग्री लिख के देता, अगर उसको ग्रेड्स में देना होता तो वैसे लिख के देता 3 ग्रेड्स। रेडियंस में वो कभी भी बताएगा नहीं कि मैं 3 रेडियंस की बात कर रहा हूं। सो इन शॉर्ट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, बाय डिफॉल्ट आप कौन सा सिस्टम मान के चलेंगे, बाय डिफॉल्ट आप मान के चलेंगे कि एंगल जो है वो रेडियंस में गिवन है, ठीक। सो दिस इज द कन्वेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड द एंगल्स आर टेकन एक्चुअली इन रेडियंस। सो ये अपना अभी छोटा मोटा जो अपन का स्टार्ट था, और ये चीज, हाँ ये आपके लिए काफी काम की चीज रहेगी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे हम लोग, 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टम अलग अलग है। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस सेम है, और इन्हीं सब की मदद से आप लोग डिराइव कर सकते हो। ये मैं कॉमन, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंगल्स होते हैं डिग्रीज में आप लोग यूज करते हो, उसी का मैं रेडियन वाला वर्जन बता रहा हूँ। थोड़ा फिंगर टिप्स पे रखना, स्पीड बढ़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड बढ़ती है। तो 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोला जाता है, 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोला जाएगा, 30 डिग्री को पाई बाय 6, और आप देख सकते हो एक्चुअली मैं मल्टीपल से लिख रहा हूँ, पाई अपॉन 1, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 5, पाई बाय 6, इस तरीके से, ठीक। सो इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि पाई रेडियंस और 180 डिग्री सेम होते हैं। आई रिपीट, पाई रेडियंस इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्रीज। सो जैसा हमने अब तक बात की कि रेडियंस वाला सिस्टम और डिग्री वाला सिस्टम जिस तरीके से कनेक्टेड होता है, उस पर हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, सो इट विल बी मच मोर क्लियर। सो 2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहला है, रेडियंस में आपको कुछ एंगल दे रखे हैं और उन्हें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, एंड सेकंड, डिग्रीज में आपको कुछ एंगल दे रखे हैं और उन्हें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, डिग्री में जब भी एंगल दिया रहेगा तो ऊपर ये डिग्री का सिंबल जरूर बना रहेगा इस तरीके से, बट जब आपको रेडियंस में एंगल दिया रहता है तो यहाँ तो आपको ऐसे ऊपर सी लिखा होगा, या जनरली सी भी नहीं लिखा रहता है। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड, बाय डिफॉल्ट हम लोग एंगल्स को रेडियन में मान के चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि जो पाई रेडियंस होता है, तो ये पाई ऑफ सी या फिर पाई रेडियंस जो होता है वो एक्चुअली 180 डिग्रीज होता है, ठीक। तो सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर सिस्टम, दैट इज रेडियंस वाला सिस्टम, सर्कल वाला सिस्टम, और डिग्री तो आपको पता ही है ऑलरेडी। सो पहले का जवाब क्या देंगे हम लोग, पाई की जगह हम लोग रख लेंगे, हर जगह कहीं पे भी अगर पाई रेडियंस लिखा है तो आप उसको 180 डिग्री लिख लीजिए। तो इसका मतलब पाई बाई 9 मतलब 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 9 जो होगा वो 20 डिग्रीज हो जाएगा। सेम वे में सेकंड का आंसर हम लोग देंगे 135 डिग्री। ये आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर जगह पाई रेडियंस की जगह 180 डिग्रीज लिख रहा हूँ, ठीक। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट हर क्वेश्चन में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम। सो 2 पाई बाय 5 जो हो जाएगा, तो पाई अपॉन 5, 180 डिग्री अपॉन 5 जो होता है वो होता है 36 डिग्रीज, और उसका डबल हो जाएगा 72 डिग्री। फोर्थ का आंसर हम लोग देंगे पाई बाय 36। तो पाई बाय 36 का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 36। तो ये जो होता है ये 5 डिग्री के बराबर होगा, दिस विल बी 5 डिग्रीज। और ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, फिफ्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर 1 लिखा है ठीक है, बट पाई तो कहीं पे है ही नहीं। तो अगर पाई नहीं लिखा होता है कहीं पे तो आप इंट्रोड्यूस किया करो। कैसे, मैं फिफ्थ वाला बता रहा हूँ। सो हमें चाहिए 1 रेडियंस को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये लिखा है 1 रेडियंस, ठीक है। तो ये 1 ऑफ रेडियंस हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 रेडियन लिखा है। सो व्हाट वी विल डू इज एक्चुअली हम लोग इसमें पाई मल्टीप्लाई कर लेंगे और पाई डिवाइड कर लेंगे, पर एक अच्छे स्टाइल से, क्योंकि हमें 1 रेडियन दे रखा है। सो व्हाट वी विल डू इज हम क्या करेंगे, हम लोग पाई रेडियंस को डिवाइड कर लेंगे, और क्योंकि मैंने कुछ डिवाइड किया है तो मुझे उसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं पाई रेडियन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और पाई रेडियन को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। सो व्हाट विल हैपन इज, एक तो ये आप रेडियन से रेडियन ऐसा काट सकते हैं, और इस पाई रेडियंस को हम लोग रीड कर लेंगे 180 डिग्रीज। सो अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करके बताऊं, डिग्री में कन्वर्ट करके, सो इन जनरल 1 रेडियन जो होता है वो एक्चुअली 180 अपॉन पाई डिग्रीज के बराबर होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू
180 अपॉन पाई डिग्रीज, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी, ठीक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके लिखा है, दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दिया है, वी हैव डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय पाई। सो 1 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली, अगर अप्रोक्सीमेट बात करूं, ये तो एग्जैक्ट है 180 अपॉन पाई, तो पाई का बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.1415, है ना। सो वी कैन ऑल्सो से दैट ये एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक, ये अप्रोक्सीमेटली 180 अपॉन 3.1415 टाइप का हम लिख सकते हैं। तो ये याद भी रखना आप, अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज आता है, ठीक, आगे ये काम में आने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो आप ये रिजल्ट याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 57.3 डिग्री। इसी तरीके से 2 रेडियंस होगा इसका डबल, 360 अपॉन पाई, तो 360 अपॉन पाई अप्रोक्सीमेटली आएगा 114.6 डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 114.6 डिग्री। एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा 1 रेडियन, एक एक्यूट एंगल होता है, एंड सो ऑन 3 रेडियंस 4 रेडियंस 5 रेडियंस अकॉर्डिंगली हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है एंगल्स गिवन है उनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो ट्रिक बेटा वही है, आपको पता है 180 डिग्री से रेफरेंस होता है, सो हम क्या करेंगे 480 डिग्री को हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, इसको हम लोग रीड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू 3, और 180 डिग्री को हम लोग क्या रीड करते हैं पाई रेडियंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये 3 पाई रेडियंस है, इसका आंसर क्या है 3 पाई रेडियंस। तो देखो बात यही आ जा रही है ना कि मुझे कहीं 180 डिग्री बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसको पाई रेडियंस लिख पाऊं। सिमिलरली ऊपर अगर कहीं पाई रेडियंस लिखा था तो मैं उसको 180 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता था। सो हम लोग हमेशा करेंगे यही। सेकेंड पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 180 डिग्री से डिवाइड कर लूंगा और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लूंगा, और ये जो मैंने मल्टीप्लाई वाला 180 डिग्री किया है ना, इसको मैं पाई रेडियंस की तरह रीड करूंगा, दिस इज पाई रेडियंस। रेडियंस लिखने की जरूरत नहीं होती है, इट इज बाय डिफॉल्ट मेंशन, अगर एंगल में कुछ लगा नहीं है डिग्री वगैरह तो वो रेडियंस कहलाता है। सो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल, और 150 अपॉन 180 जो होगा वो होता है 5/6, तो हम लोग बोलेंगे ये है 5π/6, मतलब 150 डिग्री in the radians system will be called 5π/6 रेडियंस। रेडियंस हम लिखते नहीं है, बस ऐसा बोलते हैं कि 5π/6 का एंगल है, मतलब 5π/6 का रेडियंस में ये एंगल है। सो सिमिलरली हम लोग अब करते हैं ये वाला थर्ड वाला, तो थर्ड में भी आप समझ ही गए होंगे ट्रिक। ट्रिक क्या है, 180 डिग्री से आप डिवाइड कीजिए और जो मल्टीप्लाई वाला 180 डिग्री है उसको पाई की तरह सोचिए, है ना। तो इसको हम जनरलाइज ही कर देते हैं, एक काम करते हैं, सो वी कैन जनरलाइज इट एंड से दैट, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। थर्ड वाले का आंसर 5π/9 है, मतलब अगर मुझे डिग्रीज में कुछ गिवन है एंगल, मुझे डिग्रीज गिवन है, तो उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको डिग्रीज में कोई चीज गिवन है, आप पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर रेडियंस में मिल जाएगा। तो डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर लो, और अगर रेडियंस में गिवन है कुछ, अगर रेडियंस में आपको कुछ गिवन है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर डिग्री में मिल जाएगा। ये शॉर्टकट भी आप समझ सकते हैं। कैसे, देखो ऊपर वेरीफाई करते हैं, जैसे मेरे को ये रेडियन में गिवन है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 180 अपॉन पाई कर दूंगा मल्टीप्लाई, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये पाई से पाई कैंसल, और 180 डिग्री अपॉन 9 होता है 20 डिग्री। कर हम लोग वही चीज रहे, घुमा फिरा के, समझने के तरीके अलग है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, बट फाइनल आंसर सेम ही रहेगा। तो ये था थर्ड वाला। फोर्थ वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, पाई डिग्रीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है दिस इज पाई डिग्रीज, इस पाई को 180 डिग्री मत लिखना, पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री, पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, पाई डिग्री नहीं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, सॉरी वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियंस एंड वी विल डिवाइड बाय 180 डिग्री। ये इफेक्टिवली 1 ही लिखा है, ऊपर पाई रेडियंस है, नीचे 180 डिग्रीज है, ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हुआ, तो हम लोग आंसर देंगे पाई स्क्वायर बाय 180। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर है पाई स्क्वायर बाय 180 होगा। इनफैक्ट आप लोग ये भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये 3.14 डिग्रीज, बहुत छोटा एंगल होगा ये, एक्यूट एंगल, बहुत छोटा एक्यूट एंगल, अप्रोक्सीमेटली 3.14 डिग्रीज टाइप का। और फिफ्थ पार्ट सेम वे में 1 डिग्री, 1 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, पाई रेडियंस मल्टीप्लाई किया, 180 डिग्री डिवाइड किया, ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हुआ, तो आंसर हम देंगे पाई अपॉन 180 रेडियंस, पाई अपॉन 180।
तो कुछ नहीं, मतलब अगर यहाँ पे ये सिंबल लग जाए तो ये डिग्री हो जाएगा, अगर आगे मैं लिखता हूँ जी तो ये ग्रेड्स हो जाएगा, पर अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हम इसे रेडियंस मानेंगे। मतलब आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये रेडियंस है, नथिंग इज मेंशन्ड, बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज रेडियंस। तो ये है आपका एंगल का साइन कन्वेंशन। तो एंगल्स में ऐसे चलता है खेल सारा। एंड तो आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रेशन भी इसमें ले आते हैं। सो द क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। अच्छा, पहली लाइन सुनते ही, कभी भी पहली लाइन ये सुनते ही मेरे दिमाग में सोल्यूशन भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आएगा, अगर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एपी में बीच वाले को ए, उसका बाद वाला ए प्लस डी, उसके पीछे वाला ए माइनस डी। बेसिक एपी का बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नॉलेज है ये आपको। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे तीनों एंगल्स को। फिर बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज। ठीक, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज। अच्छा, ये सब हम डिग्रीज में ले लेते हैं। ठीक, ये सब हम लोग डिग्रीज में लेते हैं। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल, तो जो लीस्ट एंगल है डिग्री में, उसका रेशियो लेना है हमें किसके साथ, द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ए प्लस डी है, पर ये ए प्लस डी ना अभी रेडियंस में। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले थोड़ा वैल्यूज ले आते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एंगल्स इन अ ट्रायंगल, देयर सम इज 180 डिग्री, करेक्ट। सो यहां से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। So we can say that the angles of a triangle are 60 degree minus D, then बीच वाला है 60 डिग्री और सबसे बड़ा है 60 डिग्री प्लस D। ओके, ऑल आर इन डिग्रीज। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है, लीस्ट वाला जो है 60 माइनस डी और जो ग्रेटेस्ट वाला है 60 प्लस डी, पर ग्रेटेस्ट वाला डिग्री में नहीं लेना है, ग्रेटेस्ट वाले को रेडियन में लेना है। तो ग्रेटेस्ट वाला रेडियन में कैसे आएगा, पाई अपॉन 180 का फैक्टर लेके आएंगे हम। तो जो ये रेशो है, ये रेशो ये हमें गिवन है, किसके बराबर है ये रेशियो गिवन हमें, ये गिवन है हमें 60 अपॉन पाई के बराबर। तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा और 60 से 180 कैंसिल होगा, तो हमें डी का वैल्यू मिलेगा। डी का वैल्यू आता है 30। सो वी कैन से दैट द एंगल्स विल बी 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको डिग्री और रेडियंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस से ये चीज क्लियर होगी कि हाउ डू वी टैकल दैट। बट अगेन बोथ सिस्टम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, डिग्रीज का अपना इंपॉर्टेंस है और रेडियंस का अपना इंपॉर्टेंस है। अब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रेडियंस वाला चीज, उसमें हम लोग कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं कि कैसे रेडियंस वाला एप्लीकेशन में आता है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर। ठीक, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं इन तीनों को खुद से ट्राई कीजिए, देन वी शैल डिस्कस देम। सो अगर आप लोग ट्राई कर चुके हो पहला क्वेश्चन, तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर की है। इफ अ मैन रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अराउंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो कैसे दौड़ेगा वो, इस साइड से 1 सेंटीमीटर की दूरी बनाएगा, यहां कहीं दौड़ेगा। लेट अस चेंज द कलर, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर वो यहां से 1 सेंटीमीटर मेंटेन करते हुए दौड़ेगा तो इस पाथ पे जाएगा। सिमिलरली इस साइड से भी उसको 1 सेंटीमीटर मेंटेन करना है तो वो यहाँ जाएगा। इधर से 1 सेंटीमीटर का मतलब इस पाथ पे, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर मतलब इस पाथ पे। ये तो सबको क्लियर है। अब असली कंफ्यूजन लोग जो समझ नहीं पाते वो ये है, हमेशा he has to maintain a distance of 1 सेंटीमीटर from the sides। so यहाँ पे जब वो पॉइंट से नापेंगे, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे करते हो तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, उसको हमेशा 1 सेंटीमीटर मेंटेन करना है। तो एक कर्वेचर पे दौड़ेगा, एक आर्क पे दौड़ेगा। सो द पाथ विच ही विल ट्रैवल इज एक्चुअली दिस पाथ, जो मैं रेड मार्कर से हाईलाइट करके चल रहा हूँ। ये यहाँ पे इस पाथ पे ऐसे हमेशा 1 सेंटीमीटर मेंटेन करके चलेगा। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, क्वार्टर सर्कल टाइप का है। क्वार्टर सर्कल की आर्क होगी, उस आर्क पे चलेगा।
So in this way he will always maintain a distance of 1 centimeter. So कितना डिस्टेंस दौड़ा वो, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4, ये डिस्टेंस तो 4 है ही और ये भी डिस्टेंस 4, तो 4 + 4 + 4 ये चार साइड्स की वजह से 16 सेंटीमीटर होगा। अब रही बात ये इस पाथ की, तो ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है, ये 2nd क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, ये 3rd क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, एंड दिस इज द 4th क्वार्टर। इनफैक्ट आप ऐसा समझ लीजिए एक पिज्जा के 4 स्लाइसेस काटे हमने। तो ये पहला क्वार्टर है सर्कल का, ये दूसरा क्वार्टर है सर्कल का, ये तीसरा क्वार्टर है सर्कल का और ये चौथा क्वार्टर। इन 4 पिज्जा के स्लाइसेस को हमने उठा के तो रखा है, दिस इज 1st, 2nd, 3rd, या इसको 1 2 3 से आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम लोग एबीसीडी ले लेते हैं। दिस इज पीस ए, तो ये पिज्जा का ए वाला स्लाइस, दिस इज पीस बी, पिज्जा का बी वाला स्लाइस, ये पीस सी, यहाँ पे सी, और ये आपका पीस डी। तो एक पिज्जा के 4 टुकड़े, 4 इक्वल स्लाइसेस जो होते हैं वो है ये। तो ये पूरा सर्कल ही होगा ना, सर्कल का रेडियस, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। सो टोटल पाथ विच विल बी कवर्ड विल बी एक्चुअली 16 + 2 पाई। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो ये स्क्वायर के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन सर्कल के लिए बन सकता है, रेक्टेंगल के लिए बन सकता है, अलग अलग वेराइटी में अलग अलग डायग्राम में बन सकता है, बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम बेटा, ये आपको दिमाग लगाना है। सर्कल के लिए तो बड़ा आसान हो जाता, सर्कल के लिए सोचा कैसा होता, एक सर्कल है, उस सर्कल से हमेशा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वो जिस पाथ पे दौड़ता वो भी एक सर्कल ही होता। बस ये होगा कि अंदर वाले का रेडियस r है, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो आप आंसर क्या देते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई r + 1, बाहर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस। तो सर्कल के बाहर घूमेगा तो सर्कल में ही घूमेगा, स्क्वायर के बाहर घूमेगा तो जिस पाथ पे घूमेगा हमने डिस्कस कर लिया अभी। अब हम ट्रायंगल के लिए देखते हैं। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आसान वर्जन है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल आसान वर्जन ले लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे स्केलियन के लिए। कॉन्सेप्ट बेटा अभी भी वही कि हमेशा उसको पार्क के, या उस ट्रायंगुलर का पार्क होगा एक, हमेशा उसको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। सो कैसे मेंटेन होगा, वो दौड़ेगा जिस पाथ पे, दैट पाथ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये अपना ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल, देन उसको जिस पाथ पे मेंटेन करके चलना है वो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मेंटेन, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। अब जो इस पॉइंट के अबाउट है, जब वो कॉर्नर्स पे दौड़ेगा या कॉर्नर्स से उसको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, तब कैसे मेंटेन करेगा वो, यहाँ पे एक वो कुछ पर्टिकुलर आर्क पे दौड़ेगा, यहाँ पे। इनफैक्ट जो एथलीट्स दौड़ते हैं, एथलीट्स 400 मीटर की रेस, 800 मीटर की जो रेस होती है, मैराथन्स होते हैं, उसमें टर्न्स ऐसे ही होते हैं ना, उसी पाथ पे वो लोग घूमते रहते हैं, बट ये टर्न लेके। सो कैसे हम लोग लिखेंगे फिर, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, तो 3 + 3 + 3 9, तो इसकी वजह से आएगा। और बाकी तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, इस बार आपने पिज्जा के 3 स्लाइसेस काटे, तो ये ओरिजिनल अपना पिज्जा रहा होगा, ये अपर वाला पोर्शन ए वाला, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो खेल वही है, अभी भी पुराना ही। आंसर क्या देंगे हम लोग, 9 + 2 पाई, 2 पाई बाउंड्रीज की वजह से, और 9 हमने काउंट किया 3 + 3 + 3। इसी को आप लोग जनरलाइज कर सकते हो, ट्रायंगल हैविंग एनी 3 साइड्स। तो आई थिंक ये जो आंसर है ना 17 + 2 पाई, ये आया होगा 3 + 6 + 8, 17 तो इसकी वजह से आया है, और 2 पाई वो अपना ओरिजिनल पिज्जा के 3 स्लाइसेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पिज्जा के 3 इक्वल स्लाइसेस कटे हैं, स्क्वायर था तो पिज्जा के 4 इक्वल स्लाइसेस कटे थे। यहाँ पे स्केलियन ट्रायंगल होगा तो जो 3 पीसेस कटेंगे पिज्जा के, वो अलग अलग साइज के होंगे, बट इवेंचुअली दे विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल हैविंग internal angle as 2 pi radians and the circumference will be 2 pi r, यहाँ पे radius 1 centimeter है। So after the discussion on angles, let us introduce trigonometric ratios, but of acute angles only, बाकी हम लोग in general भी आगे बात करेंगे। This is just a revision of your 9th-10th class जो आपने पढ़ा है, उसी का एक बेसिक सा रिविजन रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। सो फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल तो 90 होगा, उसके अलावा जो 2 एंगल्स होते हैं उसमें से हम किसी एक एंगल को बोलते हैं थीटा। सो थीटा विल बी एन एक्यूट एंगल लाइंग बिटवीन 0 से π/2। सो हियर थीटा इज एक्चुअली, अगर डिग्रीज में बात करूं मैं, थीटा
0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल होगा। रेडियंस वाली भाषा में बोलें तो 0 से π/2 रेडियंस के बीच में कोई एंगल होगा। सो इस एंगल थीटा के लिए हम लोग 3 क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होता है एक्चुअली द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए AC विल बी कॉल्ड हाइपोटेनस, शॉर्टकट में हम इसको H लिखेंगे। सेकंड होता है बेस। अब बेस क्या होता है ये समझिए, ठीक है। बेस के बारे में काफी लोग इतना अच्छे से नहीं समझते हैं उसको, इसलिए सिली मिस्टेक्स होती है। बेस का मतलब होता है ये जो एंगल थीटा है, तो एंगल के लिए हमें दो रेस चाहिए या दो लाइन सेगमेंट चाहिए। तो जो एंगल थीटा हम लोग ले रहे हैं उसका एक साइड तो हाइपोटेनस होगा, लॉन्गेस्ट साइड, और जो दूसरा मतलब एडजेसेंट थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड होता है अदर देन हाइपोटेनस, दैट इज कॉल्ड बेस। इसका नाम बेस क्यों है? बेस का मतलब ही है कि वो बेस मतलब क्या होता है, जिसपे चीजें टिकी होती है, जिसपे चीजें खड़ी होती है। बिल्डिंग का हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर या जो ग्राउंड होता है उसको बेस बोलते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा के लिए साइड AB बेस का काम कर रही है। इसी बेस AB पे ये ट्राइंगल टिका हुआ है या ये एंगल थीटा खड़ा हुआ है। सो साइड AB इज कॉल्ड बेस। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? नाम से आपको पता है, परपेंडिकुलर मतलब विच इज परपेंडिकुलर, विच इज एट एन एंगल 90 डिग्री या विच इज राइट एंगल। तो किसके साथ? जो साइड हाइपोटेनस के हाइपोटेनस हो गई एक साइड हो गई बेस, और जो बची हुई तीसरी साइड है वो तीसरी साइड जो बेस के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब जो बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर खड़ी है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अपने ट्रायंगल के लिए साइड BC इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। शॉर्टकट में हम तीनों को क्या बोलेंगे? P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। So considering these three sides या these three length of sides, 6 trigonometric ratios are defined। तो ratios का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होगा समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनकी मदद से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होते हैं। पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए सबके। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, सब जोड़ीदार हैं। देखो साइन के आगे को लग गया है तो कोसाइन हो गया है, टैंजेंट के आगे को लग गया है, CO को लग गया है तो वो कोटैंजेंट हो गया है, और सीकेंट के आगे को लग गया है तो वो कोसीकेंट हो गया है। इसका आगे यूज आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन और कोसाइन जोड़ीदार हैं, टैंजेंट और कोटैंजेंट जोड़ीदार हैं, सीकेंट और कोसीकेंट जोड़ीदार हैं। हालांकि आप लोग इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐसे नहीं जानते हो, आप शॉर्टकट जानते हो। आप लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ द एंगल थीटा, cos थीटा, cos of the angle theta। अब cos शॉर्टकट है, cos is the shortcut for cosine, tan is the shortcut for tangent, cot is the shortcut of cotangent। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो पहले 3 लेटर्स हैं सिर्फ वही लिखते हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन, cos, tan, कॉट, सेक एंड कोसेक। आप इसी ऑर्डर में याद रखना, बहुत हेल्प मिलेगी आगे। कुछ डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ते हैं 12th में, हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको भी याद रखने में आसानी होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कुछ चीजें होती हैं, तो इसी ऑर्डर में याद रखना, बहुत हेल्प मिलेगी। कौन सा ऑर्डर? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जिस ऑर्डर में मैंने लिखे इसी ऑर्डर में आप इनको याद रखिए। और इनफैक्ट आपको 9-10 क्लास में आपके टीचर्स ने एक शॉर्टकट भी बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि भोले, या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं, पाकिस्तान बंजर पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, वॉट एवर नॉनसेंस इट इज, ठीक है। सब याद करने के शॉर्टकट तरीके हैं। P, B, जो भी रहता है, ठीक है, P और फिर B, H, H, वो सब अपनी जगह। प्लीज रिमेंबर दीज 6 स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस हैं जिनको आपको याद रखना है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बस यही दो बेसिक होते हैं, साइन और कॉस, यही दो बेसिक होते हैं, बाकी सब इनकी मदद से डिराइव होता है। तो साइन और कॉस का जो रेशियो होता है उसको 10 कहते हैं, 10 ऑफ द थीटा। फिर साइन के रेसिप्रोकल को कोसेक कहते हैं, कॉस के रेसिप्रोकल को सेक कहते हैं, और कॉस अपॉन साइन, कॉस और साइन का जो रेशियो होता है जिसको आप लोग रेसिप्रोकल ऑफ 10 भी कह सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज कॉट थीटा। तो ये 6 बेसिक डेफिनेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। और पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसकी मदद से हम लोग 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस चीज की मदद से आप लोग
तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम में डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इससे आपको फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पाइथागोरस थ्योरम में आपने एक बार हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड किया ना, एक बार आप पी स्क्वायर डिवाइड कर लो और एक बार आप बी स्क्वायर डिवाइड कर लो, तो आपको सेकंड और थर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज का डेरिवेशन है पाइथागोरस थ्योरम। सो अब हमारे लिए काम की चीज क्या है, फर्स्ट रिजल्ट है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। क्या क्या एप्लीकेशन है, कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप लोग उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, यू कैन रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट आपने क्वेश्चंस इस पे कर भी रखे हैं कि क्यों अपनी क्या कहते हैं, क्यों हमारे कन्वीनियंस के लिए कभी कभी ये करना बेटर होता है। फिर सिमिलरली आप कॉस स्क्वायर थीटा को भी रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। देन सेकेंड रिजल्ट जो है, सेकेंड रिजल्ट को आप लोग याद रखिए, कोई भी एक याद रख लो, मैं पर्सनली ये याद रखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग वे में सजा के लिखा जा सकता है, कुछ लोग इसको ऐसे याद रखना पसंद करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर है, आप जैसे याद रखना पसंद करें। बट इसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, वो ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इनका प्रोडक्ट 1 होगा। प्रोडक्ट 1 होने का मतलब क्या है, these two will be reciprocal to each other, मतलब अगर एक की वैल्यू है 3 तो दूसरे की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। if one of them is 11/7 then the other one will be 7/11, रेसिप्रोकल का मतलब होता है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे, आपको समझ में आएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली थर्ड रिजल्ट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला लाइक दिस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड ऑल्सो सिमिलरली कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक का वैल्यू अगर 3/4 पता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 4/3 हो जाएगा। सो दीज वर द बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज, और इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज की मदद से हजारों करोड़ों तरीके की आइडेंटिटीज डिराइव की जा सकती हैं। आपने 9th-10th क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं प्रूफ दैट वाले, वो एक्चुअली सारे रिजल्ट्स आपने इन तीनों की मदद से ही प्रूफ किए थे। सो दीज वर द बेसिक डेफिनेशंस। और हाँ, एक और चीज कि साइन रेसिप्रोकल से मुझे याद आया कि जैसे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो ये सब बेसिक बातें जो आप ऑलरेडी जानते हो, बट मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, काम आते हैं, क्वेश्चंस में काम आते हैं। अच्छा, अब ये पहले फंडामेंटल कुछ और रिजल्ट्स, कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अगर आपसे पूछता हूँ बेटा बेस बताओ, ये तो हाइपोटेनस हो गया, व्हाट इज द बेस, तो आप लोग फटाफट बोलते हैं सर ये बेस होगा, या फिर कुछ लोग बोलेंगे ये बेस होगा। तो आपका फटाफट जवाब देना गलत है। आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए सर आपने हाइपोटेनस तो मार्क कर लिया एच, ठीक है, अब जो आप बेस पूछ रहे हो वो किस एंगल के लिए पूछ रहे हो। देखो बेस जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए डिफाइंड होता है। तो अगर मैं बोलता हूं बेटा ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा का बेस क्या है, मतलब ये एंगल थीटा किस बेस पे टिका हुआ है, तब आप जवाब दोगे दिस इज बेस और रिमेनिंग थर्ड साइड विल बी परपेंडिकुलर। पर अगर मैं आपसे पूछता जो दूसरा वाला एंगल है, जो थीटा नहीं, जो थीटा के अलावा, विच विल बी ऑब्वियसली π/2 माइनस थीटा, जो 90 डिग्री माइनस थीटा, जो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग बेस क्या है, तो ये एंगल किस पे टिका है, ये एंगल इस पे टिका है, तो इस वाले π/2 माइनस थीटा के लिए ये बेस होगा और बचा हुआ तीसरा परपेंडिकुलर होगा। सो हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल रहती है, बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है हम लोग किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है बेसिक, सो यू कैन से दैट कि इस एंगल ये π/2 माइनस थीटा, अगर π/2 माइनस थीटा के लिए मैं लिखना चाहता हूं उसका साइन, मतलब साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, जो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, तो थीटा एंगल के लिए जो साइड ए बी थी वो परपेंडिकुलर थी, बट π/2 माइनस थीटा के लिए ये साइड ए बी बेस का काम करेगी। और सिमिलरली जो साइड बी सी एंगल थीटा के लिए बेस थी, वो π/2 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो थीटा और π/2 माइनस थीटा, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका सम π/2 है,
उनके लिए बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो गए, मतलब एक का बेस दूसरे का परपेंडिकुलर है और दूसरे का बेस पहले का परपेंडिकुलर है। सो इसीलिए सिर्फ इसी लॉजिक की वजह से जो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि डेफिनेशन तो वही है, साइन और कॉस की डेफिनेशन वही होती है, बट एंगल चेंज करने से बेस और परपेंडिकुलर स्वैप हो गए। तो इसीलिए आप लोग बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग द वेरी बेसिक डेफिनेशन। क्या वेरीफाई कर सकते हो? ये 6 रिजल्ट्स, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्यों? देखो ये एक्चुअली लिखा गया, ये मैंने लिखा है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दोनों के लिए हाइपोटेनस है, थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, और पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए ए बी बेस है। सिमिलरली ये जो फर्स्ट रिजल्ट लिखा है मैंने, ये रिजल्ट एक्चुअली है बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि जो बी सी है वो थीटा के लिए तो बेस का काम कर रहा है, बट पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो जाते हैं। कीपिंग दिस लॉजिक इन माइंड यू कैन इजीली से दैट दिस 6 रिजल्ट्स आर ट्रू। और आप लोग ये पहले से जानते हैं कि साइन और कॉस, इसलिए मैंने कहा था जोड़ीदार होते हैं, याद रखना, साइन और कॉस की जोड़ी है, टेन और कॉट की जोड़ी है, सेक और कोसेक की जोड़ी है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, है ना। दीज क्वेश्चंस, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चंस आप 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस आर देयर, तो आप इन पांचों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। Okay, so if you have tried the problems thoroughly, let us discuss them. So first problem is written in the compact form. हम लोग उसको expanded form में लिखते हैं जिसमें ज़्यादा comfortable होंगे और समझ में आएगा. So it is actually sin square 5 डिग्री, r की वैल्यू 1 डाली, फिर r की वैल्यू 2 डालेंगे, r की वैल्यू 3 डालेंगे and so on. Sin square 10 डिग्री, sin square 15 डिग्री. So you have to identify the pairs. ठीक, आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं ताकि आप वेरीफाई कर पाए. तो एक बीच में टर्म ये भी आई होगी कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री, फिर उसके बाद आया होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, देन साइन स्क्वायर 50 डिग्री, दिस अप टू साइन स्क्वायर, लास्ट टर्म इज r is equal to 18, so 18 into 5 90, so sin square 85 degree and finally sin square 90 degree. So think about the pairs. This sin square 85 degree is actually cos square 5 degree, correct? Sin square 80 degree जो यहाँ लिखा होगा, this is actually cos square 10 डिग्री. तो ऐसे हम पीछे से करते जाते हैं, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 50 डिग्री विल बी एक्चुअली cos square 40 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, आई एम सर्चिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. सो वी कैन से दैट साइन स्क्वायर 5 डिग्री has been paired up with cos square 5 degree, one such pair. Similarly, sin square 10 degree has been paired up with cos square 10 degree and so on. तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? sin square 40 डिग्री का पेयर बन जाएगा cos square 40 डिग्री के साथ, और जो sin square 45 डिग्री, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, दिस विल बी अलोन, एंड sin square 90 डिग्री, दिस ऑल्सो विल बी अलोन. तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आप लोग ऑलरेडी 9th-10th क्लास से जानते हैं. सो वी कैन जस्ट पुट 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स? 5 10 15 20 25 30 35 40, 8 पेयर्स. तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा. 1 plus 1 plus 1, 8 times. Sin square 45 degree will be square of 1 upon root 2, and sin square 90 degree will be square of 1. So sin 90 degree is 1 and sin 45 is 1 by root 2. फाइनल आंसर हम लोग क्या देंगे? 1 plus 1 plus 1 8 times, और इधर से एक आया 9 and 9 plus half, so that will be actually 9.5. So this was the solution to the first problem. Final answer is 9.5. तो ये तो सर डिग्रीज में, ठीक. अब हम लोग रेडियंस में भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं. दैट्स वाई द सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज cos स्क्वायर ऑफ r की वैल्यू 1 डालेंगे तो पाई बाय 16, देन प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16, r की वैल्यू 2 डालने से, r की वैल्यू 3 डालेंगे विल गेट cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16, एंड फाइनली द लास्ट टर्म cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16.
सो नाउ एक्चुअली यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। आपको डिग्रीज में तो बहुत आसानी से दिख जाता है, 10 डिग्री और 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? उनका सम 90 डिग्री है, उनका सम एक राइट एंगल है। सिमिलरली यू शुड आइडेंटिफाई दैट पाई बाय 16, फर्स्ट और लास्ट पाई बाय 16 एंड 7 पाई बाय 16 आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो दिस विल बी 8 पाई बाय 16, दैट इज पाई बाय 2. So I can say that 7 pi by 16 can be rewritten as pi by 2 minus pi by 16. Exact same logic for 3 pi by 16 and 5 pi by 16. तो 3 pi by 16 और 5 pi by 16 का जो सम होता है वो भी pi by 2 रेडियंस आता है। सो 5 pi by 16 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 3 pi by 16। सो आप लोग यहाँ पे वैल्यूज प्लग कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे। सो एक्चुअली ये बन क्या जाएगा इवेंचुअली? ये एक्चुअली लिखा है cos स्क्वायर पाई बाय 16। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सेम एज इट इज। थर्ड टर्म इज एक्चुअली cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, दैट इज साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16। ध्यान से सुनिएगा, सेम इसमें भी cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16 इज एक्चुअली cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाय 16। और फर्स्ट और लास्ट एडअप होके 1 हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड एडअप होके 1 हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर विल बी 1 + 1 2। अगेन पेयर्स बन गए, फर्स्ट और लास्ट का पेयर, सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर। सो दिस इज हाउ सेकंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, फाइनल आंसर विल बी 2। थर्ड प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से अब धीरे धीरे हम लोग लॉग तो पढ़ चुके हैं, प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो उसी ऑर्डर में अब मिक्स सवाल भी आते जाएंगे। सो आर की वैल्यू 1 डाली, विल गेट फर्स्ट टर्म, सिमिलरली सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। सो वी हैव दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। क्या होती है लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी? व्हेन सेवरल लॉग्स ऑन द सेम बेस आर एडेड, बहुत सारे लॉग जिन सबका बेस सेम है अगर ऐड होते हैं तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है, उनका जो इनपुट है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ऑल दीज 10 थीटास विल बी मल्टीप्लाइड। एंड इफ यू आर फॉलोइंग द डिस्कशन, सो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 1 डिग्री, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 10 1 डिग्री को 10 1 डिग्री रहने देते हैं, 10 2 डिग्री को 10 2 डिग्री रहने देते हैं, 45 तक के ही चलने देते हैं, 1045 तक के ही चलने देते हैं। अब उसके बाद जो बड़े वाले एंगल है 1046 डिग्री, 1047 डिग्री एंड सो ऑन अप टू ये 1089 डिग्रीज तक जब ये जाएगा, सो वी कैन से दैट 1089 डिग्रीज इज एक्चुअली कॉट ऑफ 1 डिग्री। 1082 डिग्री, सॉरी 10 ऑफ 88 डिग्री, उसका जो पिछला टर्म है वो कॉट 2 डिग्री कहलाएगा। सिमिलरली 1046 हो जाएगा कॉट 44, मतलब पीछे से जो भी 10 थीटास थे, ये 45 के बाद वाले ये जितने भी 10 थीटास हैं, इन सबको हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा? कॉट में कन्वर्ट करने से पेयर्स बन जाएंगे, जोड़ियां बन जाएगी। 10 1 डिग्री एंड कॉट 1 डिग्री विल बी पेयर्ड अप। सिमिलरली 10 2 डिग्री कॉट 2 डिग्री विल बी पेयर्ड अप। ये पेयरिंग कहां तक चलेगी? ये पेयरिंग चलेगी 44 डिग्री तक। 10 44 डिग्री एंड कॉट 44 डिग्री विल बी पेयर अप। 10 45 डिग्री को कोई पेयर नहीं मिलेगा, बट टेंशन वाली बात नहीं, उसका वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है, तो ये लिखा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ये वाला, और साथ में ये भी अकेला है 1045 डिग्री जिसकी खुद की वैल्यू 1 है। सो इवेंचुअली दिस इज log 1 base 10 एंड वी नो दैट log of 1 to any base, a well defined base is 0. So final answer of third problem will be actually 0. Okay, so now let us discuss the fourth problem. फोर्थ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हल्का सा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री रिडक्शन भी कह सकते हैं हम लोग इसे, या सिंपली रिड्यूसिंग द पावर्स। तो साइन स्क्वायर को आरएचएस में ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बराबर है। अब एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते और पूछा भी नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है अगर कहीं भी कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है आप उसको साइन एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन पूछा है जिसकी वैल्यू पूछी है, उसमें जहां जहां साइन, जहां जहां कॉस स्क्वायर है उसको आप साइन एक्स
से सब्सटीट्यूट कीजिए। तो cos की पावर 12 will actually become sin की पावर 6 plus 3 times cos की पावर 10 will actually become sin x की पावर 5। फिर और क्या क्या लिखा है भाई, cos पावर 8, तो cos x की पावर 8 will become sin x की पावर 4। So you are reducing the degree, cos x की पावर 6 will become sin x की पावर 3 और ये प्लस 3 अलग से चलेगा। Now try to find some result or try to find some link in that। मुझे एक चीज दिख रही है इसमें कि साइन स्क्वायर तो हमने मतलब कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक। अब बिकॉज वी नो कि कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन एक्स, तो जहां भी हमें कॉस स्क्वायर देखेगा हम उसको साइन एक्स लिखेंगे। पर अब तो कॉस दिखना बंद हो गया, कॉस स्क्वायर को तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो अगर कॉस स्क्वायर नहीं दिख रहा है, वी कैन जनरेट इट, हम उसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ये जो पहले 4 टर्म्स है इसमें से भी बहुत कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट अस टेक साइन एक्स क्यूब कॉमन। सो ये बन जाएगा साइन एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1, करेक्ट, प्लस 3, एंड दिस इज एक्चुअली साइन क्यूब एक्स। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब, जहां पे a की वैल्यू हमने साइन एक्स ले रखी है और अपना दूसरा b जो है 1 है। बट आई डोंट थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। मदद मिल रही है क्या इससे, कोशिश करके देखते हैं चलिए। सो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 टू द होल क्यूब, पेयर अप हो जाएगा, साइन एक्स अंदर चला गया तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब प्लस 3। एंड आई थिंक अपने को प्रॉब्लम में ये दे रखा था वैल्यू इनिशियली, है ना, हाँ यस, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, दिस इज गिवन इन द ओरिजिनल प्रॉब्लम that sin x plus sin square x is 1, so this is 1 to the whole cube plus 3। So eventually after manipulating for a few number of steps we can figure out that the final answer is actually 4। final answer जो रहेगा yes 4 रहेगा इस प्रॉब्लम में, ये आपका 4 आपका फाइनल आंसर रहेगा। So this is how trigonometry and quadratic can be paired up, and yes of course this important identities ये हम लोग प्रूफ करेंगे और आप लोग प्रूफ कीजिए, क्योंकि बेटा खुद से प्रूफ करेंगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। क्या है ये, पहला साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। रिमेंबर दिस 2 रिजल्ट्स, ये क्वेश्चंस में यूज होंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, दीज विल बी यूज्ड डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस। तो हाउ दीज आर डिराइव्ड, फर्स्ट वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करके हमें मिलेगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड दिस कैन बी रीअरेंज्ड लाइक दिस, साइन स्क्वायर प्लस साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 is actually 1 minus 2 sine square cos square। This is a very standard result and can be directly used in the problems, so you must remember it। actually आपको ये याद रखना है, ठीक। फोर्थ पावर को ऐड करते हैं तो ऐसा हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और एग्जैक्टली सेम वे में सिक्स्थ पावर वाला भी हम डिराइव करेंगे और आपको याद रखना है। सो सिक्स्थ पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली टेक द क्यूब, हमने अभी स्क्वायर लिया था, नाउ वी विल टेक द क्यूब। सो we'll start with the same result, sin square plus cos square is actually 1। we'll cube both sides, तो क्यूब लेने से क्या होगा, क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b, isn't it, a plus b का whole cube and RHS is 1 cube। so sin cube plus cos cube, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा एंड यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, वी हैव टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये लिखा है 1, दिस एक्चुअली 1 होता है, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो देख सकते हैं आप इसी को रीअरेंज करके ये टर्म को हम लोग RHS में ले जाएंगे, वी विल गेट अवर सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और दोनों को याद कैसे रखना है आपको, देखो दोनों में छोटा सा फर्क है, फोर्थ पावर है तो स्क्वायर की वजह से आई थी इसलिए यहाँ पे 2 है, सिक्स्थ पावर है तो क्यूब करने की वजह से है इसलिए यहाँ पे 3 है। तो 4 के साथ 2 है, 6 के साथ 3 है, मतलब आधा, 4 का आधा 2
एंड 6 का आधा 3। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपने तरीके बनाइए आप याद रखने के, बट इन एनी केस यू हैव टू रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। बॉटम ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज 3/2 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। सेपरेट वैल्यूज क्या होगी इनकी, ये निकालना है। देखो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो अगर आप दुनिया भर की मेहनत कर चुके हो, ट्राई कर चुके हो अच्छे से, सो लेट अस डिस्कस इट। हो सकता है आपने किसी लंबे तरीके से सॉल्व किया, अगर आपका आंसर करेक्ट आएगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, बट द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन या द इजीएस्ट मोस्ट एलिगेंट अप्रोच जो मुझे समझ में आती है इस क्वेश्चन में, वो है द फैक्ट दैट sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा आर रेसिप्रोकल। याद कीजिए मैंने आपको बताया था sec प्लस tan एंड sec माइनस tan आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो उस लॉजिक से हम लोग नहीं कर सकते क्या कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा वो 2/3 होगा। तो वी हैव टू इक्वेशंस विद अस, सिंपली ऐड बोथ इक्वेशंस, you will get the value of sec theta and simply subtract both equations, you will get the value of tan theta। ये फाइनल आंसर है 13/12 एंड 5/12। और ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और भी तरीके हो सकते हैं, आपने और दिमाग लगाया होगा, किया होगा, नो डाउट, बट दिस इज द मोस्ट एलिगेंट अप्रोच। एंड some more problems for homework, all these questions will be homework, nothing new। ये आपका 10th क्लास का या 9th क्लास का जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उसका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। फर्स्ट 11 प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी फॉर ए एक्यूट एंगल। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं वो एक्यूट एंगल की पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। सो फॉर एन एक्यूट एंगल ए which of the following will eventually simplified to 1 unity। और आंसर है सारे, ठीक है, मतलब 11th को छोड़ के। 11th हम लोग कर चुके हैं बाय द वे, 11th का आंसर 0 आया था। तो फर्स्ट से लेके 10th तक के जितने भी ये अजीब से दिखने वाले एक्सप्रेशंस हैं आप इनको प्रूफ कीजिए। इनफैक्ट इसमें से काफी आप लोग 9th 10th क्लास में भी कर चुके होंगे। सो ऑल दीज 10 क्वेश्चंस विल बी सिंप्लीफाइड टू यूनिटी, 1 के बराबर आने चाहिए, प्रूफ करने की कोशिश करना। और ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने कहीं ना कहीं 9th 10th क्लास में कर रखे हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस, ठीक है, आपके बोर्ड्स में भी आते थे शायद। जस्ट फॉर रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप इनको सॉल्व कीजिए।